ये समस्या महाराष्ट्र और गुजरात की है। महाराष्ट्र में हमने जाके देख लिया। 24 अक्टूबर को हम लोग मोस्ट कल्याण संस्थान के लोग वहां गए। गेटवे ऑफ इंडिया से लेकर के मुंबई मंत्रालय तक हम लोगों ने पैदल मार्च किया और इस बात का निवेदन किया कि जो हमारे उत्तर भारतीय मछुआरा भाई हैं, इनके सेवा शर्तें, सेवा नियमावली बनाई जाए और इनको जो सुरक्षा दुनिया के जो अन्य देशों के मछुआरों को, अन्य मछुआरों को जो सुविधाएं मिलती हैं, जो संरक्षण मिलता है, वो संरक्षण और सुविधाएं इनको भी मिलनी चाहिए। और इनके साथ जो नाइंसाफी होती है उसके लिए इनका रजिस्ट्रेशन कराया जाए, इनको इस तरीके से रखा जाए कि ताकि इनके समस्याएं, जब भी कोई समस्या है तो इनको कानूनी अधिकार मिल जाए। ये थाना पुलिस भी कहीं जाते हैं तब भी इनका कोई नहीं सुनता है। अभी ये मछुआरों वाली बात जो गुजरात वाले मछुआरों के बारे में जो अभी हमारे पास जो सीआईडी इंस्पेक्टर का जो हमारे पास फोन आया, जो हमारी बातचीत हुई, जो वार्ता हुई, उस वार्ता के क्रम में उनका पहला हमसे सवाल था कि उन्होंने नाम बताया, 3 नाम बताया और कहा कि कहाँ गए गुरुजी आप बताइए हमारे साहब। तो हमने कहा कि सुल्तानपुर जौनपुर से 10,000 मछुआरे काम करते हैं महाराष्ट्र और गुजरात में। तो उन्होंने कहा कि 10,000। तो हम कहे कहाँ तक, हम कहे अब बताइए 3 लोग हम कैसे जान पाए कहाँ कौन लोग हैं। तो कहें इनकी कोई लिस्ट तो होगी। हमने कहा कोई लिस्ट नहीं, कहीं कोई लिस्ट नहीं है। तो सीआईडी इंस्पेक्टर ने हमसे कहा कि अगर कोई लिस्ट नहीं है, इन लोगों की आप लिस्ट बनवा लीजिए, लिस्ट बनवा करके हमको दे दीजिए, तो हम कम से कम उसको गृह मंत्रालय में या जहां काम करते हैं वहां भिजवा दें। इस बात को थोड़ा समझिए आप लोग। अगर आप लोगों की एक सूची रहे तो आपके सुल्तानपुर के विभाग को भी पता रहेगा, डीएम कार्यालय को भी पता रहेगा, श्रम विभाग को भी पता रहेगा कि यहां से कितने मछुआरे बाहर गए और उस विभाग में वहां भी सूची भेजी जाएगी और ये सूची गृह मंत्रालय में भी रहेगी, भारत सरकार के गृह मंत्रालय के पास, उत्तर प्रदेश सरकार के पास भी रहेगी और आपके महाराष्ट्र गुजरात जहां भी आप जाएंगे वहां भी सूची रहेगी। तो इससे आपका यह फायदा होगा कि आप कहीं भी कोई बात हो जाती है तो आपको आसानी से आपको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। आपको कहीं पीड़ित है, हमने 2-1 लोगों को ऐसे सुना, 4 लोगों को कि गुरुजी आज फला आदमी गिर गया जो है समुद्र में, क्या किया जाए उसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं कहीं। हमारे साहब बैठे हैं, राम यादव साहब, नेवी अफसर साहब बैठे हैं, इन्होंने बार बार कहा कि रिकॉर्ड भेजो उसका। भाई कहाँ हम उसको, मान लीजिए हम मंत्रालय में जानकारी करें या रक्षा मंत्रालय में यहाँ कुछ करें तो रिकॉर्ड उसका होना चाहिए, कोई रिकॉर्ड नहीं आप लोगों का। आप कल्पना करिए कि दुनिया में जितने भी लोग हैं सबका कहीं न कहीं, जितने श्रमिक है, जितने मजदूर हैं, जितने लोग हैं, उनका रिकॉर्ड है। और यहां तक कि आप इसको अन्यथा मत लीजिएगा, जानवरों का, जानवर जो है उनका भी रिकॉर्ड है, उनका रिकॉर्ड दर्ज है सरकार के, उसमें सरकार के विभाग में उनका रिकॉर्ड दर्ज है। लेकिन आप लोगों का, मछुआरों का कोई रिकॉर्ड दर्ज नहीं कहीं। आप कल्पना करिए आपके साथ कौन मदद करेगा, आपके साथ कौन न्याय करेगा, आपके साथ शोषण नहीं होगा, अगर अन्याय नहीं होगा तो क्या होगा। कोई रिकॉर्ड आपका नहीं कहीं। हमने जानकारी किया, महाराष्ट्र में हमारे नेवी अफसर साहब राम यादव साहब बार बार पूछे, जब हमारे पास सूचना आई तो हमने कहा कि आप अधिकारी हैं, आप उसको देखिए क्या, तो कहे कोई रिकॉर्ड ही नहीं उनका। तो बिना रिकॉर्ड के आप जिस बोट पर रहते हैं उस बोट का रजिस्ट्रेशन नंबर भी आपको नहीं मालूम है, आपकी मदद कैसे की जाएगी, कौन सी मदद हो सकती है। ये सब चीजें आप लोग समझिए। तो आज हम इसीलिए बुलाए हैं कि देखिए ये समस्या आपकी है तो समाधान भी आपको ही करना होगा। हम इसमें सहयोग कर सकते हैं आपका, हम थोड़ा पढ़ाई लिखाई है, थोड़ा चिंता, हमको समाज की चिंता, आप लोग चिंता है तो हम मदद कर सकते हैं। तो पहला काम तो है कि जितने मछुआरा भाई हमारे हैं और आप लोग लिस्ट बनवाइए, लिस्ट बनाइए क्या, और लिस्ट बना करके जितने मछुआरे हैं, अब ये तो बहुत अच्छी बात है कि सीबीआई इंस्पेक्टर साहब जो भले आदमी हो कह रहे हैं कि आप लिस्ट बना करके, अभी हम रिकॉर्डिंग सुना देंगे आप लोग, वो कह रहे हैं लिस्ट बना, उस दिन भी हमने रिकॉर्डिंग डाला था, आप लोग सुने होंगे। उन्होंने कहा कि लिस्ट बना करके हमको दे दीजिए, मैं इसको गृह मंत्रालय भिजवा दूंगा, इनकी आइडेंटिटी क्लियर रहेगी, इनकी मतलब अस्थायित्व उनका रहेगा, क्लियर रहेगा। ये काम तो यह करना है कि आप लोग जो है मछुआरा भाई जितने अपने यहाँ के रहते हैं, बाहर रह रहे हैं, उनका एक लिस्ट, गांव गांव की लिस्ट बना करके आप हमको दे दीजिए। हमारे अधिकारी मतलब नेवी अफसर साहब राम साहब यादव साहब दे दीजिए, जिसान भाई मतलब टीम को दे दीजिए हमारे, तो वो सूची हम लोग बना करके सबका इकट्ठा करके हम उनको दे देंगे।
लेकिन इसमें सबको सहयोग करना होगा, क्योंकि ये सब काम अकेले व्यक्ति के नहीं होते हैं, ये सामूहिक काम है, सामूहिक प्रयास है। और सबको, अगर जिस समय देश अंग्रेजों का गुलाम था, या जिस समय देश परतंत्र था, जिस समय देश राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी, उस समय लोग अगर सोचते कि हम क्यों संघर्ष करें, फायदा सबको मिलेगा, तो फिर कोई संघर्ष न करता। आज जो हमको लोकतंत्र मिला है, हमको स्वतंत्रता समानता मिली है, इसके लिए अनगिनत हजारों लाखों लोगों ने कुर्बानियां दिया है, शहीद हुए हैं, तब आपको मिला है। और आपको अधिकार अगर मिलेगा, आपको सुरक्षा संरक्षण मिलेगा, उसके लिए भी आपको संघर्ष करना होगा, ना ज्यादा तो कम संघर्ष लगे, संघर्ष करना होगा। क्योंकि एक बात कही जाती है कि माँ भी, जो बच्चा माँ अपना पैदा करती है, उसको भी बिना रोए दूध नहीं देती। तो आप लोगों को इसके लिए श्रम करना होगा, मेहनत करनी होगी, तपस्या करनी होगी। पहली तपस्या तो आपकी यह है कि आप लोग मिल करके, लग करके, गांव गांव सब लोग जो है ये लिस्ट बनाइए, मछुआरों की लिस्ट बनाइए, और हर गांव की लिस्ट बन जाए, हमको उपलब्ध करा दीजिए, और या आप लोग सब चल करके उसको जो है गृह मंत्रालय के पास जो है, जो इंस्पेक्टर के माध्यम से उसको भिजवा दिया जाए। एक काम तो है। दूसरा काम यह है कि जो तमाम विसंगतियां हैं, इसके लिए हमने पहले भी कहा था कि अभी जो सिचुएशन बनी हुई है, जिस तरह की सिचुएशन है, हमने बहुत प्रयास किया, और आप लोग देखे होंगे, यही नहीं, मैं मुंबई आकर के भी प्रयास किया, लेकिन कोई समाधान उसका नहीं हुआ। तो धरना प्रदर्शन से कोई समाधान नहीं, क्योंकि हम लोग एक चीज, अब यहाँ समाधान मामला होता, जौनपुर का मामला होता, तो हम लोग धरना प्रदर्शन करके तमाम संख्या बटोर सकते थे, लेकिन तमाम लोगों को इकट्ठा करके हम लोगों ने न्याय दिलवाने का काम किया है, सुल्तानपुर में, जौनपुर में, यहाँ सब। यहाँ तक कि आप देखे होंगे, जब योगी सरकार ने प्राइमरी स्कूल को बंद करने का काम किया था, तो हम लोगों ने बड़े व्यापक पैमाने प्रदर्शन करके योगी सरकार को जो स्कूल बंद करने का जो आदेश था, उसको संशोधित करना पड़ा। तो ये चीजें आप समझिए, ये धरना प्रदर्शन से, चूंकि मैं जब मुंबई गया, हमने फोन जब किया अपने मछुआरा भाइयों को, तो लोगों ने कहा गुरुजी अगर हम आपके साथ वहां आ जाएंगे, अगर फोटो हमारे यहाँ नाकवा देख लेगा तो हमारे लिए सहमत आ जाएगी।